हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दुलारिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये बहुत ही इजी हैं और मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक बने रहें। इसमें आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं ये स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होता है कि जब कोई एक नंबर होता है उसको उसी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो नंबर हमें प्राप्त होता है, जो हमारा प्रोडक्ट आता है, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल सा तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। स्क्वायर क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से ही गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग कहलाती है। अगर मान लो हमने कोई भी नंबर लिया है, 5 इंटू 5 करते हैं 25, तो ये इसका स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही किसी भी नंबर को ले सकते हैं आप, 4, 3, 2 और आगे बड़ा नंबर भी। स्क्वायर रूट भी वही होता है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे अपने से ही गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। अब जैसे यहाँ पे रूट 16 लिया हुआ है, तो आप देखेंगे गाइज रूट 16 है, तो इसको 4 इंटू 4 इसको टू 4, ये इसका आंसर है। तो 4 का जो स्क्वायर है वो 16 होता है। इसके निकालने के दो तरीके, एक तो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम लोगों को क्या है, इनके फैक्टर करने होते हैं। सपोज दैट कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आपको यहाँ पे निकालना है, मैंने यहाँ पे 1024 लिया है, एक थोड़ा बड़ा नंबर है, हम इसके फैक्टर करेंगे। जब इसके फैक्टर कर लेंगे तो हम उनका क्या है, पेयरिंग करेंगे, उनका ना हम लोग पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। तो हमने जितने भी इसके फैक्टर निकले थे, 2 2 2 2 2 2 2 एंड 2 2 एंड 2, तो ये हमारे टोटल 10 आए थे। उनमें से हम लोग क्या करेंगे, इनका पेयर बना लेंगे 2 2 का करके। तो इनका जब पेयर बनाया तो ये हमारे पास 10 का हाफ कितना हो गया, 5। तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी हमने हर पेयर में से एक डिजिट को ले लिया। तो इसका जो आंसर हुआ वो हुआ 32। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर कोई वर्गमूल निकालना है तो वो ऐसे निकालेंगे, उनको फैक्टर करो, देन उसके पेयरिंग करो, और जो उसमें से एक एक सिंगल आप ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका दूसरा होता है वो डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करना होता है, वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है। तो हम लोगों को सपोज दैट यहाँ पे एक नंबर लिया है 1471369, तो इसमें हम लोगों को पीछे से क्या पेयर बनाने होते हैं 2 2 के। अब जैसे 69 1347, ये 2 2 डिजिट के हमने पेयर बना लिए, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा नंबर तो उससे स्टार्ट करते हैं। अब इधर हम देख रहे हैं 1 है, तो हमने 1 से किया, तो 1 से 1 इसको करा, तो 1 1 जा 1, 1 हो गया, ये इसका यहाँ पे काम खत्म। अब हम अगला पेयर ले, क्योंकि 1 यहाँ सिंगल डिजिट था, ये पेयर में नहीं था, तो हमें 1 को लेना पड़ा। ठीक है गाइस, अब क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे ये आया हुआ है जिससे हमने इसको डिवाइड किया, उसका हम इसको डबल कर लेते हैं, डबल करके यहाँ पे लिखते हैं 1 + 1 इसको 2 हो गया। अगला पेयर हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे 47। अब हम यहाँ पे हमने 2 लिया है, तो इसके साथ हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पे देखना है रख के कि वो इस नंबर के इसको या तो कम्प्लीटली डिविजिबल करे या इसके आसपास रहे। तो हमने यहाँ लिया 1, तो ये हो गया, 2 के साथ मान लेंगे 21। 21 का जब टेबल हम लोग करेंगे तो 21 2 जा 42 होता है, फिर उसके आगे निकल जाएगा ये। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 22 रखेंगे, जो बिल्कुल इसके नियर आउट जाएगा हम उस पर काम करेंगे। 22 2 जा 44, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे लिखा, और 44 इनका रिमाइंडर देखते हैं। 47 44 में से क्या आएगा, 3 आया। अब हमने क्या किया, इसको फिर हमने अगेन वही प्रोसेस किया, इसको 22 + 2 करा तो 24 आया। फिर हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखेंगे, ये जो वाला पेयर है 13, ये रिमाइंडर 3 था, इसके साथ हमने 13, क्योंकि इसको 2 2 के पेयर में हमें उतारना होता है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, 313 आया। अब यहाँ पे 1 2 3, ये लास्ट वाला जो डिजिट है इसके साथ हम लोग रख के देखेंगे कि ये इसके कितने नियर अबाउट तक जाता है मल्टीप्लाई करके। तो फिर हमने देखा कि 241 इंटू 1 करेंगे तो 241 आएगा, अगर इसको 2 करेंगे तो ये तो 313 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम ही देते हैं, 1 टाइम देंगे, तो यहाँ 1 लिख लिया, इसको यहाँ लिखा। अब हम क्या करेंगे, 241 + 1 कितना होगा, 242। अगेन हम इसमें से जो भी रिमाइंडर बचेगा इनमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको यहाँ लिख लेंगे 72, और जो लास्ट वाला पेयर है इसको उतार लेंगे 69। अब ये थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, तो अब हमें इसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि इसको डिवाइड, कि भाई ये इसके कितने नियर अबाउट है या कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम देखेंगे कि 242 में 1 किया, तो फिर 242 1 जा 1, तो 1 ही होता है, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, तो 3 रखने के बाद हम इसके बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर पे पहुंच गए। इसका फिगर जो हमें यहाँ पे मिला है वो 4269, यानी 2423 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका डिजिट आ जाएगा।
तो इसको हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डिविजिबल हुआ 3 लिख दिया और यहाँ पे इसको उतार दिया, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली इसका हमने फाइंड कर लिया है, जो इसका स्क्वायर रूट है वो है 1213, यानी 1471369 का अगर स्क्वायर रूट कहें तो ये है 1213। तो गाइज ये डिवीजन मेथड है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना हो, अगर कोई डेसिमल में दिया हुआ है नंबर, उसका अगर हमें निकालना हो तो कैसे, तो वो भी सेम प्रोसेस है, बस हमें डेसिमल्स का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 106.6156, इसमें भी हम लोगों को गाइस 2 का ही पेयरिंग करना, सेम वही प्रोसेस है, बस हमने ये देखना है कि हमारा डॉट, हमारा जो डेसिमल है वो कहाँ पे लगा हुआ है। सेम वही प्रोसेस है, इनके पेयरिंग बना लिए, 1 यहाँ पे रहा, सिंगल बचा तो 1 1 जब 1 किया, इसका डबल किया 2 किया, फिर यहाँ से हमने दूसरा पेयर जो था, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं तो 06 यहाँ उतार लिया, ठीक है 2। अब 2 के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे एंड तक, सेम जो मैंने अभी पहले बताया वही सेम प्रोसेस है इसको फॉलो करने का। तो कम्प्लीटली इंडिविजुअल यहाँ पे हो गया 8256 पे आके, और हमने इनको ऐड करके यहाँ किया, फिर एक नंबर हम लोग लेते हैं जो इसका मल्टीपल हो, अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं वो उसके बिल्कुल नियर अबाउट पहुंचना चाहिए कम्प्लीटली डिविजिबल, और कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पे वो फिनिश हो जाएगा। तो गाइज ये भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हमें फ्रैक्शन वाला अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 2704/49। तो गाइज जैसे हमने उसका निकाला था, अगर हम चाहते हैं तो उसको निकालना, तो या तो इनको हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं या फिर हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। तो 49 ये तो सिंपल है, क्योंकि देखिए ए 1 to 10 तक तो जनरली सबको याद होता है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, लेकिन जो बड़े नंबर्स होते हैं हमें उनमें दिक्कत आती है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, 2704 का निकालेंगे तो या तो इसको फैक्टर कर लीजिए, उससे आपको मिल जाएगा इजीली। अगर डिवीजन मेथड करना चाहें तो जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन बताया, तो हम लोगों ने वहां से निकाल लिया, तो इसका आंसर आ गया 4704 का 52 आता है और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 52/7। तो फ्रैक्शन वाले को हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। एज इट इज एक एग्जांपल और लिया है हमने 461 और 32, अगर इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 461 ये और 32, इन दोनों का हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, इनको इक्वल करने के लिए। यहाँ पर 922 मल्टीप्लाई करेंगे जब इतना आएगा, और 32 से 64 आएगा, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो अब जब इसका निकालेंगे तो ये आएगा, और इसका निकालेंगे तो ये आएगा। तो अप्रोक्सीमेट ये इसका आंसर है। अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंजुगेट करना है, हिंदी में कहें तो संयुग्म की जो गुणा करना है वो कैसे होता है, देखिए दो √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको 1/√9 - 9 का वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, अब हम करते हैं 1/√9 - 8 किया इंटू √9 + √8 और √9 + 8। तो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, तो हम लोग देखेंगे कि सबका जो आंसर है निकल के इनका और इनका, क्योंकि रूट ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 9 - 8 बचेगा, ऊपर हमारा एज इट इज रहेगा √9 + √8। तो इसका जो आंसर आएगा इनको सिंप्लीफाई करने के बाद √9 + 8। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि इसको करेंगे, √9 का इसका तो सिंपली 3 आ ही जाएगा, √8 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का जब हम लोग करते हैं 4 × 2 इसके फैक्टर करें, और 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, तो उसको हम लोग बाहर ले लेंगे और √2 इसको अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल मिला 3 + 2 √2। अब 3 एज इट इज रहेगा, 2 भी क्योंकि एज इट इज रहेगा, और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414, तो यहाँ इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 5.828। तो गाइज ये भी सिंपल है। अब हम क्यू की बात करते हैं। क्यू क्या होता है कि अगर कोई नंबर दिया होगा उसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपको क्यू मिल जाएगा। स्क्वायर में क्या होता था कि आपको एक बार ही उसको मल्टीप्लाई करना था नंबर इटसेल्फ से, तो आपका
स्क्वायर मिल जाता था। तो मान लीजिए 4 है, 4 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 तो आपको क्यूब मिल जाएगा इसका। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका भी सेम वही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है इसको निकालने का, और उसको डिनोट करने का क्या है कि रूट लिख के यहाँ पे 3 लिखते हैं तो इसको डिनोट करते हैं क्यूब रूट। ये आपको 3 इस पे हिंदी में कहें तो घात लगाते हैं, घात बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको निकालने का भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, तो भैया इसके भी हम लोग फैक्टर बनाएंगे। वहां पे हम 2 का पेयर लेते थे, यहाँ पे हम 3 के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, और उनमें से एक एक ले लेंगे जितने हमने ग्रुप बनाए। अब यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए तो हम लोगों को 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 इसका आंसर आया। अगर मैं कहूँ 19683 का अगर क्यूब रूट है तो वो 27। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश करी है इस बार कुछ नया करने की, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।